ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने
खुशी में रहने के लिए विशेष रूप से बताया कि खुशी कब रहेगी, है ना। हर कोई चाहता है खुश रहना, तो ऐसा क्या करे जो हमें खुशी प्राप्त हो। तो आज बाबा कह रहे हैं कि अगर हम ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो उससे बाबा से प्यार हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हम जिनकी सेवा करते हैं उनके प्रति स्वतः ही हमारा झुकाव बढ़ जाता है। और जब बाबा से प्यार बढ़ता है तो वो खुशी का माध्यम बन जाता है। जैसे संसार में कहते हैं ना कि अगर किसी को सर्व से प्यार मिलता हो तो वो सब परिस्थितियों में होते भी खुश रहता है क्योंकि उसको प्यार प्राप्त होता है। क्यों प्यार खुशी देता है? क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव वो प्रेम है। इसलिए सोल का फुल फॉर्म है सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, उसका शॉर्ट फॉर्म है सोल। तो आत्मा को जो मूलभूत उसको जो चाहिए वो है प्रेम, स्वधर्म शांति है, परंतु उसकी मूल चाहना क्या है? वो है प्यार। और इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी की परख क्या है? जीव मात्र से प्यार करना। जहाँ जहाँ चैतन्यता है उसे प्यार करना, तो वो फलीभूत होता है। और इसलिए कितने सारे प्रयोग प्लांट्स पर भी हो रहे हैं कि प्लांट को भी आप प्यार से पानी देते हो तो वो भी हरा भरा रहता है। तो हम तो इंसान हैं, तो इसलिए पर मेन बात है संगम युग पर बीज से प्यार होना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बीज से प्यार करता है वो समस्त संसार से प्यार कर सकता है। अगर आप एक एक पत्ते को पानी डालने जाएंगे तो वो कभी हरा भरा नहीं रह सकता जब तक कि हमने उसके बीज को पानी नहीं पिलाया है। तो संगम युग पर अगर हमारा एकमात्र बाबा से प्यार होगा तो नेचुरल हमारा प्यार प्रकृति से, आत्माओं से, हर प्रकार के चैतन्यता से हमारा प्यार जुट जाता है। पर हमारा मेन प्यार है बीज से। बीज से होकर के पूरे वृक्ष तक जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी एक के प्रति प्यार हुआ बाबा से अलावा, तो न बीज से प्यार होगा न उस आत्मा से प्यार हो सकता है। और इसलिए आज बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि प्यार के निशाने क्या। आपको प्यार है शिव बाबा से कैसे पता चलेगा? जब उसकी सेवा करते हैं, है ना। जैसे किसी के प्रति जो प्यार होता है, मान लो कि हमको हमारे घर के प्रति प्यार है, तो क्या करेंगे? घर गंदा रखेंगे, ऐसा वैसा रखेंगे? जितना प्यार उतना उसको सजाएंगे, स्वच्छ रखेंगे, डेकोरेटिव रखेंगे, बहुत अच्छा रखेंगे उसको, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। जिस भी चीज़ से प्यार होता, आपको मोबाइल से प्यार है तो सबसे अधिक किसको आप संभालेंगे? उसी को संभालेंगे। तो उसी प्रकार जिससे प्यार है उसकी आप सेवा अवश्य करेंगे। अगर आप सेवा नहीं करते ना, वो प्यार नहीं है ना। प्यार की निशानी ही ये है सेवा करना। केवल कहने से प्यार नहीं होता, करने से प्यार होता है ना। तो आज बाबा बहुत सुंदर, मम्मा का जून मास आरंभ हुआ है, तो हम सभी, है ना, मीठी मम्मा की बातों को भी ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ करेंगे और मम्मा से भी सकाश लेंगे। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो, सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो, तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, तो बाप से लव बढ़ता जाएगा। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, नजर से निहाल
होने वाले बच्चों के दिल में, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? नज़र से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? तो उत्तर है उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है। उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली, अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप की नज़र मिली अर्थात क्या? वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है। बाप में सब समाया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? तो उत्तर है क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनते हैं। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, है ना, दो काम ही रहे। तो बाबा कहते हीरे समान जीवन कौड़ी समान चला गया। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नज़र लगाकर, कहाँ, है ना, बाप के प्रति। बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को, बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मज़ा आता है, वह सुनने में मज़ा आता है। पूछ रहे हैं बाबा किस में मज़ा आता? क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है ना, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है ना। द्वापर से तो इतने शास्त्र इतने सब कुछ बन गए, तो सुनते ही आए। तुम नंबर 1 भगत हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़े, सब किए हैं, बहुत सुनते हैं। बाप समझाते हैं, कब से लेकर यह सुने हैं? जब से यह निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नज़र मिलाना सो अभी ही होता है, नज़र से निहाल होते ही है। यह एक श्लोक भी है, नज़र से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है, सजनियों का साजन भी है।
नज़र के सामने बैठे हैं, नज़र से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिकपना मिलता है ना। वैसे भी गुलजार दादी के तो हम सब अनुभवी हैं, जिनके तन में बाप दादा आते थे। तो कैसे पता चलता था? वो नज़र ही तो थी जो हमको लाइव फीलिंग आती थी कि हम बाबा के सन्मुख हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं नज़र से ही पता चलता। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है, बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। देखो, मिलता भी बाप से है और सब कुछ समाया हुआ भी बाप में है। तो बाबा कहते हैं जब बाप मिला, नज़र के सामने बैठे हो, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बादशाही का नशा। हम जानते हैं हम अभी बाप के सामने बैठे। आज कितनी बार बाबा ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, बार बार ये, है ना। मुरली में बीच बीच में विस्मृति हो जाती है, तो बार बार स्मृति में डालो कि हम बैठे किसके सामने हैं। देह अभिमान अब निकल रहा है। हम आत्माई शरीर के साथ चक्र लगाते, पाठ बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सन्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूँ। हम किसके बच्चे, है ना, स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं। मैं बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तुम जानते हो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं। केवल ये नहीं सिंपल कि हम बाप के सन्मुख हैं, लेकिन वो बाप भी कौन सा है, कौन सा है ना। जो सुप्रीम बाप है, सबका बाप है ना, उसके सामने हम बैठे हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है ना। ये है सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस, है ना। ये याद रहे कि आत्मा इन कानों से सुन रही है। यह एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वह आते हैं और नज़र मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि 21 जन्म का वर्षा मिल जाएगा, है ना। जैसे बाबा से नज़र मिलेगी, बच्चे जो है वह भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, है ना। बाबा क्या पक्का कराते हैं? भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नज़र के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ नई नई पॉइंट समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए। क्यों बाबा ये सब समझाते हैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स? कि दूसरी बातों की, दूसरों की अच्छी अच्छी बातें नहीं खींचे, है ना। बाबा इतनी रमणी, कितनी अच्छी, इतनी प्यार भरी बातें सुनाते हैं तो बाबा से लव जुट जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे। क्योंकि बिछड़ी हुई है ना, अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। देखो बाबा को कितना हमारे पर प्यार है। बाबा कहते द्वापर युग से इतने प्रकार के दुख बच्चों ने देखे हैं कि अब बाबा, है ना, वो देखना नहीं चाहता। तो बाबा इतनी प्यार भरी, है ना, पालना कर रहे हैं। तो अब सन्मुख बैठे हो तो देखकर हर्षित होना चाहिए। किसको? है ना, शिव बाबा को देखकर खुश होना चाहिए। बाप के सन्मुख होने से हर्षित होते हो, वह बाप से दूर होने से भी इतना हर्षित बना रहता है ना। चॉइस बाबा पूछ रहे हैं। विवेक कहता है कि बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सन्मुख सुनते हैं। बाबा प्यार से कशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है।
कितना कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है। तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा है। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गंवा दिया, है ना। स्वर्ग के तो क्या, अपनी ज़बान के भी मालिक नहीं रहे अभी तो, है ना। नहीं चाहते भी कितना कुछ बोल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी कर्म इंद्रियों के भी मालिक नहीं रहे। राज्य गंवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं है, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, ये समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है ना। बच्चों को तो ये सब पता है ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है बच्चों को, लेकिन फिर भी क्या होता है, बाबा को वंडर लगता है कि सबको जान करके भी माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि सन्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, है ना। बाहर वालों को भी भुलाती तो सामने बैठे वो भी भूल जाते हैं। सन्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाबा से हम उच्च वर्षा लेवे। बाप कहेंगे, क्या कहते बाबा, कैसे लव बढ़ेगा? बाप कहेंगे खिदमत करो, है ना, सेवा करो। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं, है ना। हमको भी बाबा क्यों प्यारा लगता है कि हमने संकल्प किया, हो गया, हमने कुछ चाहा, हो गया, है ना। इतनी पालना, इतना सुबह से लेकर के उठाने से लेकर सुलाने तक की, है ना, पालना दे रहे हैं, तब तो बाबा मीठा लगता है। कुछ सेवा ही नहीं करता तो मीठा थोड़ी लगता हमको भी। तो बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। परंतु माया बहुत ज़बरदस्त है, क्या कराती, कंफ्यूज कर लेती, है ना। जैसे माँ बाप भी क्या करते, लौकिक माँ बाप भी बच्चों से गलती हो जाते तो क्या करते, उसको दोष नहीं देंगे, कहेंगे देना दूसरों को दोष देंगे कि तुम तो मेरे राज्य बच्चे हो ना, बाकी प्रॉब्लम तो दूसरों में है। उसी प्रकार बाबा क्या कहते, कौन बुलाता, कौन मैंने प्रॉब्लम करता है, माया करती है ना। बच्चे तो अच्छे ही है, लेकिन माया भी कहाँ बैठी, बच्चों के अंदर ही तो बैठी है ना। तो गलती तो बच्चों की ही होती है, पर बाबा कहते माया जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने का, है ना। हमें याद है ना, जब जैसे बाबा कहते हैं ना, अभी बाबा श्रृंगार रहे हैं। आप फिजिकल भी श्रृंगार कराने जाओ ना ब्यूटी पार्लर में, तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या होता है, मैंने ध्यान क्या रखवाते हैं, वो बार बार क्या कहते हैं, एकाग्र रहो, है ना। आप हिलते डुलते रहेंगे तो वो बेचारा श्रृंगार कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए बहुत एकाग्रता, बहुत धैर्यता, बहुत स्थिरता चाहिए, तब श्रृंगार होगा। उसी प्रकार बाबा भी श्रृंगार कब करेगा, कब करेगा, जब एकाग्रता हमारे पास होंगी, बहुत धीरज के साथ बैठना पड़ता है ना। तो बाबा कहते, फिर बाबा कहते ये स्कूल है ही क्या, देवता बनने का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं, मेहनत में क्या कहते, टांग पर टांग चढ़ाओ, 24 घंटे खड़े रहो, निर्जला रखो, सिर्फ मुझे याद करो। करना क्या है काम। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं, तो याद से कोई फायदा ही नहीं। तुमको तो बाप की पूरी पहचान है, तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। वह तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है।
इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पुत्रे ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाए और हम विजयी माला में नज़दीक पिरोए जाए। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, है ना। सारी क्या कहते समस्याओं का समाधान एक ही है, सारी प्राप्तियों का, है ना। की पॉइंट क्या है, बाबा को याद करना। फिर तुम कर्म योगी भी हो। घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, न किसको कह सकते हैं। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। सन्यासी यह कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो। अगर कहे ब्रह्म को याद करो, वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घरबार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े। तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते हो। वह राजयोग की शिक्षा दे न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए क्या? सतयुग के लिए क्या चाहिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उनको जाना ही मुक्ति में है, सुख है ही स्वर्ग में, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में आएंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे? मुक्ति में, परमधाम में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाए। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई भी मुक्ति में जा नहीं सकते। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकता। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है संगम। तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल न सके। दूसरे समझते हैं यह तो कलयुग है, हम अभी कलयुग में नहीं हैं। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडेप्टेड होते हैं ना, उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है, ना इस माता पिता का उस माता पिता का, जिनके थे और जिनके बने हैं। तो बाबा कहते फलाने के थे या फलाने के बने हैं। वह अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानता है, दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है। उठा लिया कि नहीं उठाया, है ना। उस पार जाने के लिए क्या करना पड़े? लंगर उठाना पड़े। अगर लंगर वहाँ का वहाँ रहा और फिर कितने भी, है ना, हलेसा मार लो अब वहीं के वहीं रहेंगे। माना अगर बुद्धि से मोह, लंगर क्या है? मोह, अटैचमेंट। अटैचमेंट का एंकल लगा हुआ है और आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो, अमृतला भी उठ रहे हो, मुरली भी सुन रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, लेकिन वहीं पर हो जहाँ लगाव है ना। जब तक लगाव नहीं छूटा तब तक आप मूव नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं सकेंगे स्पिरिचुअली। और इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं क्या कि सोल कॉन्शियस बनो। दे और दे के धर्म, दे के संबंध, दे के पदार्थ, हर एक से बुद्धि योग छोड़ो, है ना। आज स्थिति भी क्या बनानी है? बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्थिति है ना। मैं और मेरापन त्याग करना, यही तो आध्यात्मिकता की शुरुआत है। और इसलिए
ये हमेशा याद रहे कि हमारा लंगर उठा है न, कहाँ भी दूर चले जाओ लेकिन लंगर वहीं पर है, तो आप कहाँ होंगे? वहीं पर। नहीं, स्टोरी कहते पूरी रात हले से मारे, लेकिन सुबह देखा तो वही किनारे पर थे जहाँ से शुरुआत की थी, क्योंकि लंगर ही उठाना छूट गए था। तो उसी प्रकार हम कितना भी चाहे पुरुषार्थ कर ले, लेकिन अटैचमेंट हमको वहीं पर बांध के रखता है। तो बाबा कहते लंगर उठा लिया है, अभी हम जा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किससे? पुराने दुनिया से, पुराने संबंध से कोई नाता नहीं। ये भगवान अपने बच्चों से, यानी परमपिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं हैं। बाप को न जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते। याद करते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है, हम परमधाम से आती हैं, वहाँ परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, कैसे भगवान आकर मिलेगा? क्या करेगा? कोई भी नहीं जानते। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है ना, शुरुआती है ना गलत हो गई, तो बाकी तो कौन सी चीज़ सही होंगी? बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? पूछते हैं, क्या देंगे आंसर? संपूर्ण जानते हो कि धीरे धीरे नंबरवार जान रहे हैं उसको? कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे, है ना। हमें याद जगदीश जी जब बहुत ही बीमार हो चुके थे और बहुत ही जैसे आशाएं छूट गई थी, तो उनके अंतिम शब्द में ना उनको जो लास्ट फीलिंग रही थी, जो बहनें भी शेयर करती थी, वो उनको ये फील रहा था कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सका। एक ये बात थी, और दूसरा कि मैं बाबा को संपूर्ण रूप से पहचान नहीं पाया। जितने इतना सारा लिटरेचर लिखा, वो उसने क्या कहा कि बाबा जो है जैसा है संपूर्ण उसको जानना बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए ये दो फीलिंग्स उनकी विशेष रूप से रही थी कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। तो बाबा पूछते हैं तुम मुझे जानते हो? उनको तो सारी दुनिया जानती है। किनको? कृष्ण को। वह ज्ञान दे न सके तो जरूर समझना चाहिए भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। वह मनुष्य के तन में आता है लेकिन कृष्ण के तन में नहीं आता, है ना। ज्ञान सी बातें सिद्ध करो, कहने में तो यही है ना कि मनुष्य तन में आता है लेकिन उसके तन में नहीं आता, साधारण बूढ़े तन में आता है। यह है ब्रह्मा, वह है ही कृष्ण की आत्मा, लेकिन कृष्ण के तन में नहीं आते। मना कृष्ण का ड्रेस जब वो आत्मा पहनती है तब उस ड्रेस के उस चोले में नहीं आते, जब वो ब्रह्मा का देह है उसमें आते हैं। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। यह है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कितनी गुप्त बातें हैं। जरा सी भूल हो गई, इसमें बड़ी तिरकमबाजी चाहिए। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर राज्य भाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते कृष्ण भगवान उवाच, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है, चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को गुम कर दिया, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई?
ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा जैसे अच्छी रीति से समझा रहा है, हमको भी क्या करना है, अच्छी रीति से धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिवान चाहिए, है ना। ये सब याद किसको रहेगा, बुद्धिवान चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। क्या करो, बाबा की याद भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन। तुम अब सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सदगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं, दलाल अथवा सौदा करने वाले। बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है, बोलो वही बेचारा आधार बनता है, लेकिन उसको ही भूल जाने का। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। कौन है, जो संदेश सुनाने वाले हैं ना, जो भी ज्ञान देने वाले। कहते हैं परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। तुम जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते, केवल हमारी होती है। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व के मालिक बनाते हैं। यह है ऊंचते ऊंच रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है, कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए करत न लगी बार, क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो हम सगाई, इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बोलो सगाई से क्या होगा, देवता बनेंगे। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है, हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है चढ़ती कला में, है ना, 1 सेकंड। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे धारण, बार बार क्या बोला, किस नशे में रहना है, किसके सन्मुख बैठे हैं, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, और बाप समान मीठा बनना है। और हमारी सगाई शिव बाबा से हुई है जो हमें विश्व का मालिक बना रहा है। पुरानी दुनिया से लंगर उठा देना है, किसी में मोह नहीं हो, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। विजयी माला में पिरोने के लिए बाबा को याद करना है। सब प्राप्ति एक से ही है। पहली पॉइंट है, कभी भी किसी बात में मूंझ कर, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में
ऊपर नीचे नहीं होना है। निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजयी माला में नज़दीक आने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। विजयी माला में नज़दीक आने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह भी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना यह भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। आज का स्वमान है, मैं आत्मा शांति का अवतार हूँ। और जैसे हमने बताया था, आज की स्थिति है मैं और मेरेपन को समर्पण कर बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति का अनुभव। तो आज जब भी ट्रैफिक कंट्रोल है तो शांति का अवतार, उसका अभ्यास करो या बेहद की वैराग्य की स्थिति धारण करो। नोमा शाम के योग में भी तो आज से जो लोग तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जुड़े हैं उनका आज से चार्ट आरंभ हुआ है। बाकी मातेश्वरी जी की पॉइंट्स भी आई है जो रोज हमें एक एक सुनेंगे। पहला पॉइंट है, मम्मा सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली थी। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु जोश भी नहीं आया। कई बार हम क्रोध नहीं करते लेकिन थोड़ा सा जोश तो आ ही जाता है। मना थोड़ा जैसे क्या कहते स्ट्रांगली बोल देना ना, ऊंचे आवाज़ से बोलना। तो बाबा कहते मम्मा को ऐसा नहीं होता था। किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु जोश आवेश भी नहीं आया। मम्मा शांति की अवतार
और प्रेम की मूरत थी, है ना। तो आज सारे दिन क्या धारण करेंगे? शांति का अवतार बन के रहना और प्रेम की मूरत बन कर के रहना। बाकी तो है ना, आज विशेष डायरेक्शन था कि सब तीव्र पुरुषार्थी का जो ग्रुप है, जो आज से आरंभ होने जा रहा है, तो दीपक जलाकर उद्घाटन करना है। जो भी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तिलक लगेगा, पुष्प मिलेगा, वरदान मिलेगा कि जिसके कारण आप बहुत अच्छे से, है ना, ये तीव्र पुरुषार्थ कर सको। जितना उमंग उत्साह रहता है उतना हर कार्य सहज हो जाता है और सभी के साथ साथ हो भी जाता है। और संकल्प करते हैं तो विशेष मम्मा का मास है तो मम्मा का भी विशेष हमें शक्ति मिलती है। जैसे जनवरी मास है ना, विशेष हम लोग लिफ्ट का अनुभव करते हैं, वैसे ये जून मास भी ऐसे ही होता है, जो मम्मा की है ना स्मृतियाँ भी ताज़ा हो जाती हैं। और है ना, संदेश में भी पहले तो आता था कई बार कि मम्मा चक्कर लगाती है बच्चों को, है ना। माँ को हमेशा होता कि बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, तो माँ विशेष है ना पालना भी करेगी। तो जो संकल्प रख करके है ना दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो करना ही मुश्किल है, तो फिर नहीं होगा, है ना। पर संकल्प करेंगे तो सब कुछ संभव हो जाता है। ओम शांति। तो अभी है ना दीप प्रज्वलन करते ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ।
जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में।
प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है। सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति।